यूपी के चंदौली के नेगुरा गांव में मामूली विवाद के बाद हुई मारपीट में घायल बादशाह खान की मौत के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रविवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मृतक के घर पहुंचा। सांसद वीरेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर प्रदेश सरकार सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार भय का माहौल बना रही है और पीड़ितों को न्याय से वंचित किया जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को पत्रक भेजकर हस्तक्षेप की मांग की और गृह मंत्री को निर्देश देने की अपील की। इस दौरान सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, वे केवल स्वजातीय लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और बाकी वर्गों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने मृतक परिवार को 25 लाख मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दिए जाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि नेगुरा गांव में पास देने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें घायल 45 वर्षीय बादशाह खान की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक के बेटे की तहरीर पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत मेरा बेटा हत्या किया गया है। ये लोग हर दम गाड़ी हम अइले हॉस्पिटल को पहले तब ले गाड़ी इधर दोनों पीछे हमारा हम लोग आपसे सर यही हाथ धो कर कि हमको इंसाफ दिया जाए। हमारे घर में हमारे पापा के हम लोग को पढ़ाते थे, लिखाते थे, खर्चा चलाते थे, उनके बाद हमारा कोई नहीं सहारा है। हम 4 लोग हमारे पास कोई नहीं है बेटा। हम लोग को ऐसे सात लोग नेम है, 7 लोग। कौन सा सेक्शन लगा? 302 है, 147 है। चंदौली में एक महीना बीता, कई सारी घटनाएं हुई। क्या किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का फेल्योर है, किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? नहीं, जब जिस भी समाज में चाहे जिस जिले में अगर कोई घटनाएं आपराधिक हो रही हैं, और जैसा आप सब चूंकि ग्रामीण पत्रकारिता करने वाले और जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, तो चंदौली में तो लगातार हत्याएं हो रही हैं। इसी चकिया में एक और दलित समाज के युवा को गोली मार दी गई। आपने देखा जो 17 तारीख को यहाँ घटना हुई है, ये सबके संज्ञान में है। ये घटना सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि आपस में लोगों का विवाद है। मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ लोगों को पूरा संरक्षण है। समाज में जो शोषक वर्ग है, जो उनके कुछ स्वजाति लोग हैं, उनको उनका पूरा संरक्षण है। और उनके संरक्षित लोग ही, जो सत्ता पोषित और संरक्षित लोग हैं, वो लगातार दलित और पिछड़े समाज के लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। सिर्फ इतनी ही तो बात थी कि एक युवा अपनी टेम्पो लेके खड़ा था और किसी सामंती को या किसी बड़े व्यक्ति को जो अपने आप को राजा समझता हो, उसे उसकी टेम्पो नहीं सूझी, टेम्पो तो हटा भी लिया। और जो व्यक्ति जिनकी हत्या कर दी गई, वो कोई असलहा लेकर के, कोई डंडा भी लेकर के वहां नहीं गए थे। वो इसलिए गए थे, बादशाह इसलिए गए थे कि उनके बच्चे वहां से आए, चूंकि उनको गालियां दी गई, धमकाया गया, तो गए कि अगर हमारी गलती है तो हम मान लेंगे। इसके बावजूद भी पुलिस नहीं आई और पहले से लोग घात लगा के बैठे हुए। किसी की अचानक हत्या नहीं करी जा सकती। मुझे जो सूचना है वो बहादुर व्यक्ति थे, वो गरीब व्यक्ति थे, एक बुनकर समाज से थे। तो मैं सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो दूत के रूप में हम लोग आए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग है कि क्या उस बुनकर के जो परिवारजन के लोग हैं, जो उसके बेटे हैं, जो उनकी माँ है, जो उनकी बेवा है, उनका जीवन बसर कैसे होगा, इसका कोई प्रबंधन करेंगे? क्या सिर्फ एक ही जाति वर्ग के लोगों को इनाम और एक ही जाति वर्ग के लोगों को सिर्फ शहीद होने पे उनकी जो कोष है वो खुलता है? तो उनसे गुजारिश होगी कि हम सबके मुख्यमंत्री हैं, इस परिवार को न्याय मिले। और समाजवादी पार्टी की मांग है कि इनके घर में कम से कम किसी एक युवा को सरकार रोजगार दे और पीड़ित परिवार को कम से कम ये उत्तर प्रदेश की सरकार 25 लाख रुपए दे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह सिद्ध होगा कि सच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक विभाजनकारी और एक भेदभाव करने वाले मुख्यमंत्री हैं। और जब हमारी सरकार बनेगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस परिवार की आप सबके माध्यम से, क्योंकि आज जमाना टेक्नोलॉजी का है, आर्काइव का है, सब चीजें रिकॉर्ड हो रही,
जब हमारी सरकार बनेगी तो बादशाह खान के परिवार के लोगों को पूरी आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी और उनको यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके बच्चों का जीवन यापन सकुशल हो। संसद जी आप यहाँ पहुंचे, बात किया परिवार से, क्या लग रहा है? देखिए, परिवार बहुत पीड़ा में है और इस गांव में जिस तरीके का वातावरण है उससे पूरा दहशत में लोग हैं। यहाँ पे जिस तरीके से भाईचारा आपस की समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उस समरसता को कायम रखे, विश्वास को कायम रखे और वातावरण को ऐसा बनाए कि लोगों के अंदर जो भय है वो भय निकल जाए। ये मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे प्रदेश में प्रदेश की सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन को टूल्स बनाया गया है और टूल्स बना करके उसका इस्तेमाल वातावरण में सामाजिक समरसता को खत्म करने, उसे कमजोर करने और भयग्रस्त वातावरण बनाने का जो काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, ये बड़ा ही चिंता का विषय है। अभी हम लोग डीएम के माध्यम से एक पत्रक माननीय राष्ट्रपति महोदय को लिखा हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और कुछ दिशा निर्देशन उत्तर प्रदेश सरकार को दें, माननीय गृह मंत्री को दें, क्योंकि जो तरीका उत्तर प्रदेश की सरकार शासन सत्ता के जरिए हमारे उत्तर प्रदेश में बना रही है, इस घटना के पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या निश्चित रूप से इस घटना के पीछे कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही, कहीं न कहीं समाज में ऐसे तत्व जो किसी वर्ग विशेष से ताल्लुक रखते हैं और शासन प्रशासन और सरकार के इशारे पर वातावरण खराब करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी कि जिसके कारण किसी की हत्या की जाए। प्रतिनिधि मंडल क्या मांग कर रहा है? मांग प्रतिनिधि मंडल आकर के यहाँ पे परिवार से मिला और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश भी दिया, उनके दुख में शामिल हुआ और उनको भरोसा दिलाया कि आपकी इस दुख की घड़ी में पूरा समाजवादी परिवार आपके साथ खड़ा है और आपके ऊपर आने वाली हर कठिनाई का सामना समाजवादी पार्टी के लोग डट के करेंगे, क्योंकि जिस पीडीए प्लेटफॉर्म पे हमारे पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोग न्याय की आस लेकर के समाजवादी के साथ जुड़े हैं, हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि उस भरोसे को कायम रखें, उनकी लड़ाई लड़ें और उनको न्याय दिलाएं।